हमें क्या मिला, IAB की वैल्यू मिली डेट इज y/2 VR। अब इस IAB की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ IAB, सपोज ये इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2, पुट द वैल्यू ऑफ IAB इन इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा, I की वैल्यू I इज इक्वल टू IAB इज y/2 VR प्लस IR। ये हमें क्या मिला, I की वैल्यू मिली इन टर्म्स ऑफ VR एंड IR। अब इस I की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। क्लियर? तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा वो VR और IR के टर्म्स में मिलेगा। क्लियर? अगर इसी को मैं डायरेक्ट रख देती तो हमें नहीं मिलता, इसलिए हमने यहाँ पे I की वैल्यू VR और IR के टर्म्स में निकाला। अब इस I की वैल्यू हम किस में रखेंगे, इक्वेशन 1 में। Put the value of I in equation 1। इक्वेशन 1 क्या है, Vs इज इक्वल टू VR प्लस ZI। यहाँ पे हम I की वैल्यू रखते हैं, Vs इज इक्वल टू VR प्लस Z। I की वैल्यू क्या है, y/2 VR प्लस IR। Z का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, Vs इज इक्वल टू VR प्लस ZY/2 VR प्लस ZIR। यहाँ से हम VR कॉमन निकालते हैं, दोनों में VR है कॉमन, तो Vs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ZY/2 VR प्लस ZIR। क्लियर? अब हमें जो Vs की वैल्यू मिली है वो किसके टर्म्स में मिला है, Vs इज इक्वल टू AVR प्लस BIR, इस फॉर्म में मिल गया हमें। A की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 प्लस ZY/2 एंड B की वैल्यू क्या है यहाँ पे Z। तो ये हमारे पास क्या है, Vs की वैल्यू आई है इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें क्या निकालना है, Is की वैल्यू निकालनी है। अब हमें Is फाइंड आउट करना है। Is हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब हम नोट सी पे क्या अप्लाई करेंगे, KCL अप्लाई करेंगे। Is इज फाइंड आउट बाय अप्लाइंग KCL एट नोट सी। नोट सी पे आप KCL अप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट क्या है इस पॉइंट पे, इस नोट सी पे Is एंड आउटगोइंग करंट इज I एंड ICD। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, Is इज इक्वल टू I प्लस ICD। क्लियर? अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ICD की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे IAB की वैल्यू फाइंड आउट की थी, सिमिलरली यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ICD की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ICD की वैल्यू क्या हो जाएगी, ICD इज इक्वल टू VCD डिवाइडेड बाय Z। Z की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाय y/2, तो ICD की वैल्यू क्या
क्या हो जाएगी, VCD डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय y बाय 2 एंड ICD इज इक्वल टू y बाय 2 VCD। अब आप डायग्राम से देख सकते हो VCD इज इक्वल टू क्या है, VS। दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो VCD इज इक्वल टू क्या है, VS। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ICD इज इक्वल टू y बाय 2 इंटू VS, बिकॉज VCD इज इक्वल टू क्या है, VS। क्लियरली। अब यहाँ पे हम ICD की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें IS की वैल्यू क्या मिलेगी, IS इज इक्वल टू I प्लस ICD इज y बाय 2 VS। ICD की ये जो वैल्यू हमें मिली है y बाय 2 VS, इस वैल्यू को हमने किससे पुट किया, इस इक्वेशन में पुट किया। ठीक, अब हम देखते हैं, अब हमारे पास I की वैल्यू भी है और VS की वैल्यू भी है। I की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है, I की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y बाय 2 VR प्लस IR। इस I की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में रखते हैं और VS की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है। VS की वैल्यू क्या है, 1 प्लस ZY बाय 2 VR प्लस ZIR। तो इस इक्वेशन में इसे हम इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 में हम I की वैल्यू रखते हैं, ये वाली वैल्यू, और VS की वैल्यू रखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ I and VS in above equation, क्या हो जाएगा, IS इज इक्वल टू I प्लस y बाय 2 VS। I की वैल्यू क्या है, y बाय 2 VR प्लस IR। IS इज इक्वल टू y बाय 2 VR प्लस IR प्लस y बाय 2, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, VS की वैल्यू रखेंगे। VS की वैल्यू क्या है, 1 प्लस ZY बाय 2 VR प्लस ZIR। ये क्या था, VS की वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, IS इज इक्वल टू y बाय 2 VR प्लस IR प्लस, पहले ये वाला इक्वेशन हम सॉल्व कर लेते हैं, y बाय 2 VR का मल्टीप्लाई होगा अंदर, VR प्लस Z y बाय 2 VR प्लस ZIR। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, IS इज इक्वल टू y बाय 2 VR प्लस IR प्लस y बाय 2 का अंदर मल्टीप्लीकेशन होगा, y बाय 2 VR प्लस Z y स्क्वायर 4। क्लियर, इसका y बाय 2 का मल्टीप्लीकेशन इस टर्म के साथ होगा तो हमें क्या मिलेगा, Z y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 VR प्लस ZY बाय 2 IR। अब हम क्या करेंगे, VR वाला टर्म एक साथ रखेंगे और IR वाला टर्म एक साथ रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, VR, यहाँ पे भी
क्या है वी आर एंड दिस इज वी आर। तो इसे और सिंप्लीफाई करते हैं हम, आई एस इज इक्वल टू वाई बाई टू वी आर, वाई बाई टू वी आर, हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई वी आर प्लस जेड वाई स्क्वायर 4 वी आर प्लस आई आर प्लस जेड वाई बाई 2 आई आर। यहाँ पे क्या हुआ हाफ एंड हाफ क्या होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो गया 1, दैट इज वाई, वाई बाई 2 प्लस वाई बाई 2 इज क्या हो जाएगा वाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे वी आर कॉमन निकालेंगे, आई एस इज इक्वल टू वी आर को आप कॉमन निकालोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे वाई प्लस जेड वाई स्क्वायर बाय 4 वी आर प्लस यहाँ से आई आर कॉमन निकालते हैं, तो आई आर कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस जेड वाई बाई 2 आई आर। अब यहाँ से हम y भी कॉमन निकाल सकते हैं, इस टर्म से हम y कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा आपको y प्लस 1 प्लस जेड वाई बाई 4 वी आर प्लस 1 प्लस जेड वाई बाई 2 आई आर। तो ये हमें क्या मिला आई एस की वैल्यू मिली इन टर्म्स ऑफ आई एस इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं ए वी आर सी वी आर प्लस डी आई आर, इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है सी की वैल्यू क्या है y 1 प्लस जेड वाई बाय 4 एंड डी की वैल्यू क्या है 1 प्लस जेड वाई बाय 2। इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 5 हमें क्या दे रहा है Vs एंड Is की वैल्यू दे रहा है फॉर नॉमिनल पाई मॉडल ऑफ अ मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। इक्वेशन 3 and 5 gives the value of Vs and Is, that is sending end voltage and sending end current। अगर हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे आप Vs Is is equal to, हमारे पास दो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है Vs इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी आई आर एंड Is इज इक्वल टू क्या होता है सी वी आर प्लस डी आई आर। तो यहाँ पे देखो Vs इक्वेशन 3 का कंपेयर अगर हम इस इक्वेशन से करें तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस जेड वाई बाई 2, 1 प्लस जेड वाई बाई 2 एंड d की वैल्यू क्या हो जाएगी z। इस इक्वेशन का कंपेयर अगर हम इस इक्वेशन से करते हैं तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी y 1 प्लस जेड वाई बाय 4 एंड d की वैल्यू 1 प्लस जेड वाई बाय 2 वी आर एंड आई आर। अगर हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ से आप इजिली एबीसीडी कांस्टेंट निकाल सकते हैं। एबीसीडी कांस्टेंट इज a इज इक्वल टू डी। देख रहे हो आप a और d की वैल्यू क्या है सेम है, तो a इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस जेड वाई बाय 2, c की वैल्यू क्या है y 1 प्लस जेड वाई बाय 4 एंड b की वैल्यू क्या है z। तो यहाँ से हमने क्या निकाला है नॉमिनल पाई मॉडल में Vs और Is दैट इज सेंडिंग एंड वोल्टेज और सेंडिंग एंड करेंट, Vs और Is की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है
इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था? Vs इज इक्वल टू AVR प्लस BIR एंड IS इज इक्वल टू CVR प्लस DIR। ये निकालने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया है? ABCD कांस्टेंट फाइंड आउट किया है बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन एंड Vs एंड IS। तो ये था आपका नॉमिनल पाई मॉडल फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। नेक्स्ट क्लास में हम इसका फेजर डायग्राम स्टडी करेंगे।